नमस्कार साथियों, स्वागत है सिलेक्शन गुरुजी ऑनलाइन यूट्यूब चैनल के कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में। ऑल स्टेट कांस्टेबल, सेंट्रल गवर्नमेंट्स कांस्टेबल एंड पैरामिलिट्री फोर्सेस कांस्टेबल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम एक पूरी सीरीज चला रहे हैं प्रैक्टिस सेशन की, जिसमें रीजनिंग, जीएस और हिंदी रनिंग है। मैथ्स, जीएस और रीजनिंग रनिंग है। हिंदी हम जल्दी शुरू करने वाले हैं इसमें। तो हमारा उद्देश्य ये है कि कांस्टेबल लेवल के प्रिपरेशन करने वाले बच्चे के साथ सबसे बड़ी समस्या आती है कि वो कितना पढ़े कि उसका काम हो जाए, सिलेक्शन हो जाए। तो हम प्रीवियस पेपर्स, डिफरेंट प्रीवियस पेपर्स के क्वेश्चंस के एनालिसिस के बेसिस पर आपके लिए एक टॉप क्वेश्चंस की सीरीज, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की सीरीज लेके आते हैं जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और ऐसी सीरीज के साथ हम आपसे जुड़ते हैं और सवालों को आपके साथ प्रैक्टिस करते हैं। तो बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। कह रहे हैं मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूं, मुकाम वो चाहिए कि जिस दिन भी हारूं उस दिन जीतने वाले से ज़्यादा मेरी हार के चर्चे। जिंदगी में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आती हैं, इंसान इतनी ऊंचाई पर होता है कि अगर वो कोई लड़ाई हार भी जाए ना, तो जीतने वाले को की चर्चा उतनी नहीं होती जितनी हारने वाले की होती। तो जीवन में ऐसा ही मुकाम पाइए कि कभी हार भी जाइए ना, तो आपकी चर्चा इतनी हो कि वो जीत वाला भी सोचे कि मैं जीत कर भी हार गया, और आप हार कर भी जीत गए। बढ़ते हैं पहले सवाल की तरफ। बहुत सिंपल सवाल है। विशाल सक्षम की आयु से 3 गुना बड़ा है। 8 वर्ष बाद वह सक्षम की आयु से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। उससे अगले 8 वर्ष बाद विशाल की आयु क्या होगी? सिंपल सवाल, समझने की कोशिश करिएगा। एज प्रॉब्लम का क्वेश्चन है। कह रहे हैं, अभी की बात कर लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। विशाल सक्षम से 3 गुना बड़ा है। विशाल सक्षम से 3 गुना बड़ा है। सक्षम अगर x है तो विशाल क्या है? 3x है। विशाल 3x है। ठीक है। कह रहे हैं 8 वर्ष बाद सक्षम की आयु से 2 गुना बड़ा हो जाएगा। 8 वर्ष बाद वह कौन? विशाल। 8 वर्ष बाद इसकी, विशाल की आयु 3x+8 है और इसकी आयु x+8 है। और अभी विशाल 2 गुना है तो 2 से गुणा कर दो, इधर सक्षम की तरफ बराबर हो जाएगा। यानी 3x+8 इज इक्वल टू 2x+16, या यूं कह सकते हैं कि x बराबर 8। यानी सक्षम 8 का है वर्तमान में और विशाल कितना है? 24 का। तो कह रहे हैं उससे अगले 8 वर्ष बाद, यानी 16 साल बाद कह रहे हैं। ठीक है। विशाल कितना होगा? तो विशाल 8 वर्ष बाद कितना होगा? 24 8 32 साल का होगा, और 32 के बाद भी 8 का बाप पूछ रहा है, तो विशाल 40 का हो जाएगा। विशाल की आयु 40 हो जाएगी। उससे अगले 8 वर्ष बाद, यानी जब वो 8 वर्ष बाद 2 गुना हो रहा है, उसके भी 8 वर्ष बाद क्या आयु होगी? तो 40 वर्ष हो जाएगी। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा। बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है और बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है। एक साथ कार्य पूरा करने पर वे तीनों एक काम को 20 घंटे में पूरा कर सकते हैं। ए अकेले उस काम का 35% कितने घंटे में पूरा करेगा? सिंपल सा सवाल, समझने की कोशिश करिएगा। आसान सवाल है, देखते हैं। कह रहे हैं बी को बीच में कर लो, इधर ए हो गया और इधर सी हो गया। कह रहे हैं कि बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, यानी अगर बी 10 है तो ए कितना है? 14 है। और बी की तुलना में सी लिख लो, बी की तुलना में सी 20% कम दक्ष है, यानी 8 है। यह अनुपात किसका है? दक्षता का। और दक्षता क्या होता है? प्रतिदिन का काम होता है। कह रहे हैं एक साथ कार्य पूरा करने पर वे एक काम को 20 घंटे में पूरा कर लेते हैं। यानी अगर ये तीनों एक साथ काम करें तो 14 10 24 8 32, 1 घंटा में 32 काम करेंगे
तो पूरा काम कितना हो जाएगा, बराबर 32 गुणित 640। ठीक है, 640 काम हो गया। $640 और अब इसका क्या कह रहे हैं 35%, 640 का 35% गुणित 35/100 ए कितने दिन में करेगा, जबकि ए का एक दिन का काम कितना है 14। ठीक है, 0 0 से खत्म हो गया। और अब इसकी बात करेंगे तो 64 गुणित 35/10 गुणित 14। ठीक, 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, 7 दूनी 14 और 4 से 8 बट्ठे 4 से 16 चौका 64। कितने घंटे में, 16 घंटे में पूरा करेगा। फिर से सवाल समझ लीजिए, कह रहे हैं क्षमता का अनुपात दिया है, दक्षता का अनुपात दिया है, तो क्षमता और दक्षता का मतलब होता है प्रतिदिन का काम। कह रहे हैं कि बी से बी की तुलना में ए 40% अधिक दक्ष है, यानी बी 10 है तो ए 14 है, और बी की तुलना में सी से 20% कम है, यानी अगर बी 10 है तो सी 8 है। ये क्षमता का अनुपात है, प्रतिदिन के काम का अनुपात है। तो 14 10 24 8 32 और 32 काम एक घंटे में तीनों मिलके करेंगे। तो 20 घंटे में कितना काम कर देंगे, 640। यही पूछ रहा है कि इस 640 का 35% ए कितने समय में कर देगा, ए कितने समय में कर देगा। तो 640 का 35% और ए एक घंटे में 14 काम करता है, तो बटा 14 लगा दो, 16 घंटे में काम को पूरा कर देगा। क्लियर है बात, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दे रहे हैं कि a प्लस बी प्लस सी 6 है, ए प्लस ए बी बी सी सी ए 4 है, तो a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब माइनस 3abc क्या होगा। देखिएगा, बात को समझने की कोशिश करो दोस्त, सिंपल सवाल है, क्लास 9th में एकदम 110% आपने इसको पढ़ा है। कह रहे हैं कि a क्यूब प्लस बी क्यूब अब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर a प्लस बी प्लस सी, फिर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस सी ए, यही है फॉर्मूला। ठीक है, अब यही आपको निकालना है दोस्त। आपको दिया क्या क्या है, आपको ये चाहिए अभी, इसमें से देखो a प्लस बी प्लस सी आपको पता है, और यहां से अगर आप माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये पता है। इसको आप ऐसा लिख लो, माइनस ए बी बी सी सी ए। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, अब एक बात आपको पता है, ये इसका वैल्यू आपको चाहिए, तो आपको एक फार्मूला आपने पढ़ा होगा, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस bc प्लस ca ना। तो हमको क्या चाहिए था, यही a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो a प्लस बी प्लस सी क्या दिया है आपको, a प्लस बी प्लस सी दिया है 6 का स्क्वायर 36, और ए बी बी सी सी ए कितना दिया है 4 और 4 दूनी 8 माइनस 8, ये बराबर हो गया 36 में से 8 गया 28, और ये 28 बराबर है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अब आप देखो यहां पे वैल्यू पुट कर लो, a प्लस बी प्लस सी 6, a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये कितना हो गया, निकाल चुके हो आप 28,
और माइनस ए बी बी सी सी ए -4, यानी 6 गुणित 24 और 24 छक्का 144। यही आपका पहला ऑप्शन आंसर हो गया। कोई तकलीफ नहीं ना, सिर्फ फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि किसी राशि पर 7.5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 45 रुपए है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो सीधा सीधा सवाल है, इसका सीधा सीधा सा आंसर है, सीधा सा फॉर्मूला आपको पता है। इसका क्या पता है आपको फॉर्मूला? D इज इक्वल टू P R बाई 100 का होल स्क्वायर तो D कितना दे रहे हैं? 45 रुपए अंतर दे रहे हैं। P आपसे पूछ ही रहे हैं और गुणित 7.5 बटा 100 गुणित 7.5 बटा 100। ठीक, ये है। अब जब इसको आप सॉल्व कर लेते हैं तो आपको P बराबर मिल जाता है 8,000। आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, ये 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर का फार्मूला है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब देखो यार, आगे एक सवाल है। ये देखो, कह रहे हैं कि एक शंकु के छिन्नक के 2 वृत्ताकार फलकों की त्रिज्याएं 5 और 4 है। ऊपर त्रिज्या 4 है और नीचे त्रिज्या 5 है और छिन्नक की ऊंचाई दे रहे हैं आपको 21 सेंटीमीटर। कह रहे हैं इसका आयतन क्या है। तो शंकु छिन्नक के आयतन का फॉर्मूला देख लो। क्या शंकु का छिन्नक का फार्मूला क्या है? का आयतन बराबर पाई h बाई 3 R1 स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस r इंटू आर। यही फार्मूला है। ठीक है, अब पाई को क्या कर दो, पाई रहने दो। ठीक, पाई हो गया आपका 22/7 और गुणित 21/3 गुणित ब्रैकेट में r स्क्वायर। r का स्क्वायर मतलब 25 प्लस 16 और प्लस 5 चौका 20, यही हो गया। 7 त्रिके 21 कट गया, 3 से 3 कट गया, ये बचा कितना? 22। और अब देखो कि 25 20 45 45 10 55 और 55 6 61, कितना आ गया? 61। ये बराबर हो गया 1342 सेंटीमीटर क्यूब। 1342 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये। 2 वस्तुओं में से प्रत्येक को 5,104 रुपए के मूल्य पर बेचा जाता है। उनमें से एक वस्तु को 16% के लाभ पर और दूसरी को 12% की हानि होती है, तो कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ हुआ? तो सीधा फार्मूला x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ठीक है, ध्यान दीजिए, x प्लस वाई
प्लस एक्स वाई बाई 100। एक्स क्या हो गया 16 माइनस 12 प्लस 16 गुणित माइनस 12 बटा 100। ठीक है, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 1.92, तो ये हो गया 2.08%। क्या प्लस है तो प्रॉफिट है, प्लस है तो प्रॉफिट है, कोई दिक्कत नहीं ना। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, a प्लस बी 6 ए बी 16/3, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का मान क्या होगा। सिंपल से समझने की कोशिश करिएगा, ठीक है। देखो क्या सवाल है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब होता क्या है, बराबर होता है ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही होता है। अब आपको a प्लस बी तो पता है, ए बी पता है, लेकिन ए क्यूब ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर नहीं पता है, नहीं पता है। तो देखो क्या करोगे आप, अब देखो इसको क्या लिख सकते हो आप, a प्लस बी लिख सकते हो, और इसको लिख सकते हो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। अब देखो कह रहे हैं, एक पता है आपको a प्लस बी बराबर क्या दे रहे हैं, a प्लस बी बराबर 6, दोनों तरफ का स्क्वायर कर लो, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 36। ए बी कितना हो गया 16/3, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी कितना हो गया 16/3 बराबर 36, या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36 माइनस 32/3, 36 तिया 108 माइनस 32 बराबर 76/3। इसी को पुट कर लेना है, a प्लस बी कितना हो गया 6, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया 76/3, माइनस ए बी कितना है, ए बी हो जाएगा आपका 16/3, तो बराबर हो जाएगा 6 गुणित 76 जाएगा तो 60/3 20, और 20 छक्का 120, 20 छक्का 120। यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, कर लोगे। अगला क्वेश्चन ध्यान देना, कह रहे हैं कि ए तथा बी क्रमशः 12,800 तथा 15,600 के साथ निवेश के साथ एक व्यापार आरंभ करते हैं। व्यापार आरंभ होने के 8 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया। यदि कुल वार्षिक लाभ 14,500 हो तो लाभ में ए का हिस्सा कितना है। ध्यान देना, देख लो, ठीक है। ए तथा बी क्रमशः 12,800 और 15,600। व्यापार आरंभ होने के 8 महीने बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया, यानी इसने 8 महीने तक काम किया, और इसने कितने महीने तक काम किया 12 महीने तक। 0000 खत्म, 4 3 12, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8, यानी कुल मिला के इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 16 संबंधे 13, तो 16 13 6 3 19 29 भाग बराबर 29 बराबर 14,500। तो किसका पूछ रहे हैं, ए का हिस्सा।
ए का हिस्सा 16 बराबर 45,500, यहाँ कर लेते हैं। ए का हिस्सा 16 बराबर 14,500 बटा 29 गुणित 16, गुणित 16 बराबर ये हो जाएगा 8,000। ठीक है, ये आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल, धारा के प्रतिकूल और अनुकूल 19 किमी, धारा के अनुकूल और प्रतिकूल, धारा के प्रतिकूल और धारा के अनुकूल एक नाव की गति का योग 36 किमी प्रति घंटा है। कह रहे हैं सवाल, धारा के प्रतिकूल और अनुकूल एक नाव की गति, अनुकूल एक नाव की गति का योग 36 किमी प्रति घंटा है। धारा प्रवाह की गति 3 किमी प्रति घंटा है। धारा के प्रतिकूल 520 52 सॉरी ये कितना है ध्यान देना, 52.5 किमी, 52.5 किमी की दूरी तय करने में कितना समय लगेगा। तो धारा के साथ चाल देखो क्या हो गई, x प्लस वाई, और धारा के विपरीत चाल क्या हो गई, x माइनस वाई, और इसका योग दोनों का कितना है 36, यानी y से कैंसिल हो जाएगा। 2x बराबर अगर 36 है तो x बराबर कितना आ जाएगा 18, x 18। ये नाव की चाल है। धारा की गति 3 दिया हुआ है, y3 ऑलरेडी आपके पास है। तो कह रहे हैं धारा के प्रतिकूल 52.5 किमी की दूरी जाने में उसे कितना समय लगेगा। धारा के विपरीत जाना है तो चालों का अंतर बटा 15, और जब इसको सॉल्व कर लेंगे आप तो 15 तिया 45, 3.5 किमी, सॉरी 3.5 घंटा। ठीक है, 3.5 घंटे आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई व्यक्ति 16 रुपए में एक वस्तु खरीदता है, यदि उसे 1 दर्जन वस्तु खरीदनी हो तो 160 रुपए में कुल कितनी का भुगतान करना, तो उसे 160 रुपए की कुल राशि का भुगतान करना पड़ता है। 1 दर्जन खरीदने पर उसे मिलने वाली छूट लगभग कितने प्रतिशत है। बहुत सिंपल सवाल है यार। 16 रुपए की प्रति वस्तु है, 1 दर्जन यानी 12 खरीदता तो 12 गुणित 16 बराबर 192 रुपए देता। ऐसे कितना दे रहा है 160, यानी 32 रुपए बचा रहा है। यार क्या हो गया है पेन को। ठीक है भाई, खरीदता कितना 12 रुपया, 12 वस्तुएं 16 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदता तो 192, और खरीदा कितने में 160 में, तो बचाया कितना 32 रुपए। यही 32 रुपए तो उसकी छूट है, तो छूट 32 बटा कितने में 192, 32 बटा 192 गुणित 100, 16 कितना जाएगा 16.66% लगभग पूछ रहे हैं, तो ये 17%, लगभग 17%। ठीक है, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार भूखंड की लंबाई उसकी चौड़ाई से 3 गुनी है। भूखंड का क्षेत्रफल 768 वर्ग मीटर है। भूखंड का परिमाप ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, कह रहे हैं कि एक आयताकार भूखंड की लंबाई चौड़ाई की 3 गुनी है, यानी अगर चौड़ाई x है तो लंबाई 3x है, और इसका क्षेत्रफल है 768, यानी 3x स्क्वायर बराबर 768, या x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 छक 18, 256, या x बराबर 16। x 16 हो गया, ये चौड़ाई हो गई, तो लंबाई 3x बराबर 16 तिया 48, ये लंबाई हो गई। परिमाप की बात कर रहे हैं तो परिमाप कितना हो जाएगा, जोड़ लो 16
48, 8 6 14, 1 और 4 1 5 1 64। तो अब परिमाप क्या हो जाएगा, 2 16 प्लस 48 बराबर 128 मीटर। 128 मीटर। अगला सवाल है, एक वृत्त की परिधि 4 गुनी कर दी जाए तो क्षेत्रफल कितना गुना हो जाएगा। सीधा सीधा है, क्षेत्रफल 16 गुना हो जाएगा। क्यों पूछो, परिधि क्या होती है 2 पाई आर। 2 पाई आर ये क्या है, 1 डायमेंशनल है, और क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। परिधि 2 गुनी कब होगी, जब परिधि 4 गुनी कब होगी, जब त्रिज्या 4 गुनी होगी, और जब त्रिज्या 4 गुनी होगी तो क्षेत्रफल उसका स्क्वायर के फॉर्म में बढ़ेगा, 16 गुना हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान देना, कह रहे हैं चलिए सवाल में आपको होमवर्क छोड़ रहा हूं। ठीक है, नावधारा का सवाल है होमवर्क। ठीक, आगे बढ़िए। 100 संख्याओं के औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त होता है। 100 संख्याओं का औसत ज्ञात करने पर 40 प्राप्त होता है। बाद में ज्ञात हुआ कि एक संख्या को 53 के स्थान पर 83 पढ़ा गया। सही और सच क्या है, औसत क्या है, सही औसत क्या है। सही औसत क्या हो जाएगा भैया, 83 पढ़ा गया, 53 पढ़ा जाना चाहिए था, यानी 30 ज्यादा पढ़ लिया गया 100 में, तो औसत कितना ज्यादा हो गया होगा, 0.3 ज्यादा हो गया होगा। पहले औसत 40 आया था, 0.3 कम कर देंगे तो आपको मिल जाएगा 39.70। ये आपका सही औसत होगा। कांस्टेबल प्रैक्टिस सेशन बैच में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी कुछ शानदार चुनिंदा प्रैक्टिस सेशंस के कांस्टेबल लेवल के सवालों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।